बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। ळमो अरिहंताणं ळमो सिद्धाणं ळमो आयिर्याणं ळमो वज्रायाणं ळमो लोये शब्दशावूणम्। बंधु, संसार में जीव का पुण्य और पाप का उदय चलता ही रहता है। जिनके पुण्य का उदय होता है उनके संयोग में इष्ट सामग्री देखी जाती है, धन दौलत रुपया पैसा देखा जाता है। और जिनका थोड़ा पाप का उदय होता है उनके संयोग में अनिष्ट सामग्री देखी जाती है, दुख देने वाली सामग्री देखी जाती है, अनिष्ट संयोग जुड़ते हैं। पुण्य के उदय में ये जीव अहंकार करने लगता है, ईर्ष्या भाव करता है, सबको नीचे देखता है और अपने आप को सबसे ऊंचा देखना चाहता है, लोगों से सम्मान पाना चाहता है, दूसरों को नीचा दिखाना चाहता है। और यदि लोग उसकी प्रशंसा करें तो फूल जाता है, बहुत खुश होता है और अपनी प्रशंसा सुनने के लिए भी इष्ट संयोगों को जोड़ता है और न अपनी जायदाद अपना धन भी व्यय करने को तैयार रहता है। एक सेठ जिसके पुण्य का उदय तो था ही, परंतु लोगों से प्रशंसा सुनने का उसको विषय पड़ गया था। उसने कोई छोटे बड़े धार्मिक कार्य किए, आगे बैठने लगा, गुरुओं के द्वारा भी और समाज के द्वारा भी अच्छे अच्छे शब्द सुनने का व्यसनी बन गया। उसने इस सब करने के लिए एक विशाल मंदिर बनवाया और मंदिर में भी उसका हित छिपा हुआ था, क्योंकि उसको उस जगह पर कॉलोनी काटना थी, प्लाट बेचना थी। खैर, मंदिर बनवाया, विशाल मंदिर बनवाया, विशाल वीतरागता को दर्शाने वाली प्रतिमाएं भी स्थापित की और लोगों ने उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करना शुरू कर दी। उसने एक बोर्ड पर लिख दिया कि इस मंदिर में मात्र घी का ही दीपक जलेगा, तेल का दीपक नहीं जल सकता। लोग बाग दर्शन करने आते, भव्य जिनालय को देख करके, भव्य प्रतिमाओं को देख करके बड़े प्रसन्न होते और सेठ की प्रशंसा करते। इस प्रशंसा को सुनने के लिए वो एक स्थान पर बैठने लगा और मन ही मन मुस्कुरा जाता था। कोई प्रशंसा करता तो बड़ा मुस्कुरा जाता था, बहुत उसको संतुष्टि मिलती थी। मान कसाय के वशीभूत होकर के वो निरंतर दूसरों की कमी ही देखता था, दूसरों की निंदा ही करता था। उस मंदिर में ये, उस मंदिर में ये, उस मंदिर में कुछ नहीं है, यहां देखो। एक साधर्मी जो नम्र भाव वाला था, जिसके अंदर में सहजता थी, सरलता थी, ईमानदारी थी,
नम्रीभूत था। एक दीप प्रतिदिन मंदिर आता, भगवान की पूजा भक्ति करता, सामयिक स्वाध्याय करता और अपने शांत परिणामों से घर जाता। न्याय नीति से व्यापार इत्यादि करके अपना जीवन यापन कर रहा था। क्या करे, उसके मन में एक दिन मंदिर में दीपक जलाने का भाव हुआ और उसने तेल का दीपक लिया और मंदिर के अंदर पहुंच गया। सेठ ने देखा, सेठ एकदम तमा गया, बोले नहीं नहीं नहीं, हमारे मंदिर में घी का दीपक ही जलेगा, तेल का नहीं जलता। कोई बात नहीं, वो नम्र भाव से गया और मंदिर के बाजू में ही उसका घर था। सकरी रास्ता थी, अंधेरा लगता था। उसने वो दीपक उस गली में एक दीवार के सहारे रख दिया। प्रतिदिन का ये काम हो गया उसका। लोग बागों ने उसकी प्रशंसा की, बहुत अच्छा, आने जाने वालों के लिए बहुत सहूलियत मिली और वो नम्रीभूत होकर के ये कार्य प्रतिदिन करने लगा। अब क्या था, प्रतिदिन मंदिर आता, शाम सुबह सामायिक स्वाध्याय पूजन करता और नम्रीभूत भावों से रात को दीपक जला देता था। ठीक है, उसके मन में कोई खेद नहीं था, कोई प्रशंसा के सुनने के भाव नहीं थे, अहंकार नहीं था। अब क्या था, एक दिन अचानक दोनों यमराज दोनों के लिए ले गए, स्वर्ग पहुंचे। इसकी बहुत, जो गरीब व्यक्ति था उसकी बहुत आवभगत हुई। देवों ने बहुत प्रशंसा की और उसको उच्च स्थान पर बिठाया। और सेठ के लिए कुछ नीचे स्थान पर बिठाया। किसी ने कोई प्रशंसा नहीं की। सेठ तमा गया, बोला, धर्मराज से बोला, महाराज आपके दरबार में इस प्रकार का बर्ताव, हमने कितना पुण्य किया, हमने क्या नहीं किया। विशाल मंदिर बनवाया, मूर्ति विराजमान की, लाखों रुपए दान किया, पंच कल्याण की प्रतिष्ठा की, फिर भी हमारे साथ ये अन्याय। आपके दरबार में तो न्याय होना चाहिए। धर्मराज ने कहा, भैया पुण्य क्रिया से नहीं, भावों से आता है। तुम्हारा कार्य पुण्य रूप नेक था, परंतु परिणामों में अहंकार, आर्त रौद्र ध्यान रूप भाव था। तुम्हें अपनी प्रशंसा सुनने का विषय हो गया था, अहंकार आ गया था, उसके लिए आप कुछ भी करने को तैयार थे। इसलिए आपका पुण्य रूप ना होकर के बहुत कम पुण्य रूप हुआ। और इस व्यक्ति के जो भाव थे, जो परिणाम थे, वो नेक थे। लोगों को सहूलियत दी, लोगों ने प्रशंसा की, परंतु फिर भी इसके परिणामों में सरलता रही, शुभ भाव रही। आपने इसको कितना भी धुतकारा, परंतु इसने मंदिर आना नहीं छोड़ा। तीनों टाइम मंदिर, भक्ति, पूजन, स्वाध्याय और व्रतादिक करता रहा। विचार करो,
इसने कितना पुण्य कमाया। बंधु, पुण्य क्रिया से नहीं भावों से बनता है। संयोग में कैसे भी संयोग जुड़ जाए, यदि हम अपने परिणामों को न बिगाड़े तो हमें पुण्य का ही आसरा होगा। इसी भावना के साथ बोलो महावीर भगवान की जय। जय जिनेन्द्र।